स्त्रियां रुद्राक्ष की माला को धारण कर सकती हैं अथवा नहीं? रुद्राक्ष की माला हम किसी को दान कर सकते हैं कि नहीं? रुद्राक्ष की माला से संबंधित बहुत सारी बातें आज की इस वीडियो में हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। वीडियो बहुत ही हेल्पफुल और इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो आप इन तक बने रहें सभी जानकारी प्राप्त करके। यदि आप भी रुद्राक्ष की माला पहली बार धारण करने जा रहे हैं तो इन छोटी छोटी बातों का आपको ध्यान जरूर रखना है। नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी के रिक्वेस्ट पर है। आज हम बात करेंगे रुद्राक्ष के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जो ये रुद्राक्ष होती है, रुद्राक्ष की उत्पत्ति कैसे हुई है, रुद्राक्ष का महत्व क्या है, रुद्राक्ष धारण करने के नियम क्या हैं, रुद्राक्ष की माला क्या महिलाएं धारण कर सकती हैं अथवा नहीं। मान लीजिए आप पहली बार रुद्राक्ष की माला धारण करने जा रहे हैं, तो किन किन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए, तभी उसका फल हमें प्राप्त होगा। हम बात कर रहे हैं रुद्राक्ष की माला या फिर मन का। तो देखिए, सबसे पहले ही मैं आपको बता दूं कि ये जो रुद्राक्ष की माला होती है, रुद्राक्ष भगवान भोलेनाथ का एक स्वरूप, एक अंश माना जाता है। क्योंकि जो रुद्राक्ष की उत्पत्ति है ये भगवान भोलेनाथ के नेत्रों से यानी कि अश्रुओं से मानी जाती है। तो साक्षात स्वरूप माना जाता है भगवान भोलेनाथ का, इसलिए इसे बहुत ही पवित्र और हमें शुद्ध रखना चाहिए। अब मान लीजिए आप इसे धारण करने जा रहे हैं, तो उसके नियम क्या है, उससे पहले आप उसको कुछ बातें और जान लीजिए। अब इस रुद्राक्ष की माला को आप यदि गले में पहन रहे हैं तो उस माला से हमें मंत्रों का जप नहीं करना चाहिए। जैसे कि भगवान भोलेनाथ का जब भी हम मंत्र जप करते हैं तो रुद्राक्ष की माला की ही बात कही गई है। तो यदि आप इससे मंत्र जप कर रहे हैं तो उसे गले में आप धारण ना करिए। और मान लीजिए आपने गले में धारण किया है, तो सोते समय जब आप सोने जा रहे हो तो इस माला को उतार कर सुरक्षित स्थान पर आपको रखना चाहिए, वरना आपको इसका पूरा फल नहीं मिलेगा। आपकी माला अशुद्ध हो सकती है। और सुबह स्नान ध्यान करने के बाद इस माला को आपको गले में धारण कर लेना है। अब वहीं पर बहुत सारी महिलाओं का प्रश्न था कि क्या हम इस रुद्राक्ष की माला को, यानी कि जो महिलाएं होती हैं वो धारण कर सकती हैं कि नहीं। बिल्कुल, आप अपने गले में धारण कर सकती हैं, बच्चे धारण कर सकते हैं, बुजुर्ग कोई भी हो, किसी भी उम्र के हो, आप इस माला को धारण कर सकते हैं। सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, जब भी कभी आप सूतक पातक में जाते हैं, यानी कि किसी की मौत हो गई है वहां पर आपको जाना है, किसी बच्चे का जन्म हुआ है वहां पर जाना है, ऐसी दशा में इस माला को पहन के आपको नहीं जाना होता है। माला को पहन के सोना भी नहीं होता है। रुद्राक्ष की क्या, कोई भी माला यदि आपने स्फटिक की है, गले में धारण करी है, तो उसे पहन के आपको सोना नहीं चाहिए। तो बस इस छोटी सी बात का आपको ध्यान रखना है। और पहली बार यदि रुद्राक्ष अपने घर आप लेकर आए हैं तो आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना है। कैसे? अब मान लीजिए आप पहली बार ये रुद्राक्ष की माला लेकर आए हैं, तो इसे पहले गंगा जल से धो के शुद्ध कर लें। क्योंकि दुकान में बहुत सारे हाथों में लगती है, कहीं गिर गई, कुछ भी, कहने का अर्थ है इसका शुद्धिकरण आपको करना है। उसके बाद इसे गंगा जल कच्चे दूध से स्नान कराना है। क्योंकि भगवान भोलेनाथ का स्वरूप हम मानते हैं, तो इसे कच्चे दूध से थोड़ा सा दूध का छींटा लगा के आपको धूप दीप दिखा के एक प्रकार से इसको चार्ज करना है। फिर भगवान भोलेनाथ के चरणों में इसे रख देना है। मान लीजिए आप शिवलिंग की पूजा कर रहे हैं तो शिवलिंग के पास इसे रखना है और धूप दीप दिखाकर भगवान भोलेनाथ के मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। जैसे कि ओम नमः शिवाय, इस मंत्र से आपको 108 बार बोलना है, जिससे आपकी जो मनका होती है वो चार्ज हो जाए और आप इसे अपने गले में धारण कर सके भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद समझ के। अब ये कई मुखी होती है, जैसे कि ये अलग अलग रंगों की भी आती है। हम रंगों की बात करें तो एक हल्का सा डार्क कलर में होता है ब्लैक, हल्का सा एक लाल रंग में आता है, हल्का सफेद में आता है। तो कहने का अर्थ है अलग अलग रंगों के भी रुद्राक्ष पाए जाते हैं। अब जो भी रंग के आपको मिलते हैं आप उसे धारण कर सकते हैं, उसमें आपको ज्यादा सोच विचार करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इस बात का आप ध्यान रखें, जब भी इसे अपने गले में धारण करते हैं तो लाल रंग की, ये जो आप देख रहे हैं ना, यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगी, ये जो धागा होता है लाल रंग का ही होना चाहिए। पीले रंग का भी हो सकता है। कहने का अर्थ है कि काले रंग का धागा आपको नहीं लेना है। लाल या पीले रंगों में ही अपने रुद्राक्ष की माला को आपको बनवाना चाहिए, पिरोना चाहिए और उसे गले में धारण करना चाहिए। काले रंग के धागे का इस्तेमाल आपको नहीं करना है। अब मान लीजिए 108 मन का आप नहीं धारण कर सकते हैं, तो आप
21 मन का धारण कर सकते हैं, आप 11 मन का धारण कर सकते हैं, आप अपने गले में 51 मन का, यानी कि विषम की संख्या में आप अपने गले में रुद्राक्ष की जो है मन का होती है उसे धारण कर सकते हैं। अब जैसे कि बहुत सारे लोग पूछते हैं कि क्या हम एक रुद्राक्ष अपने गले में धारण कर सकते हैं, तो बिल्कुल भी आप धारण कर सकते हैं। यदि आप अपने बच्चों को रुद्राक्ष की माला पहनाना चाहते हैं शिक्षा और विद्या बुद्धि के लिए, तो आप 5 मुखी रुद्राक्ष, जो कि 5 मुखी रुद्राक्ष जो अलग अलग मुखी होता है ना, 1 मुखी रुद्राक्ष, 5 मुखी, 6 मुखी, 4 मुखी, इस तरह से। तो देखिए जो ये 5 मुखी रुद्राक्ष है वो बहुत आसानी से मिल जाता है। इसमें बहुत ज्यादा आपको सोचने विचारने की जरूरत नहीं, इसमें बहुत ज्यादा असली और नकली की भी पहचान करने की बात नहीं होती है। आप आसानी से इसे ले लें और इसका जो है जो नियम है उसको पालन करते हुए अपने बच्चे के गले में आपको धारण कराएं। अब गले में जब हम धारण कराएंगे तो जो हमारे गले की माला होगी, जो होगी कितनी बड़ी होनी चाहिए, कहने का अर्थ है कि यहाँ पे हृदय तक कम से कम आनी चाहिए। बहुत सारे लोग जैसे यहाँ तक कर लेते हैं, वो नहीं, या तो आपको इस कंठ पर यहाँ पे धारण करनी है या फिर आपके हृदय के समीप में ये माला होनी चाहिए। ये 2 बातों का आपको ध्यान रखना है जब भी ये गले में हम धारण करते हैं। तो 5 मुखी रुद्राक्ष बहुत आसानी से मिल जाता है और विद्या बुद्धि के लिए बहुत ही अच्छा भी माना जाता है। तो आप 1 मन का भी अपने बच्चों के गले में धारण करवा सकते हैं बहुत ही आसानी से। और इसकी पहचान वगैरह के लिए देखिए आप लैब टेस्ट करके ले, सबसे अच्छा होता है। वैसे तो इसे जल में डालकर प्रत्यक्ष रूप से आप प्रमाणित कर सकते हैं कि ये मन का आपकी शुद्ध है कि नहीं। अगर आपको चाहिए कि सही पहचान क्या करें तो हम आपको एक स्पेशली वीडियो इसके लिए सेपरेट बना देंगे, तो इसमें हम आपको बहुत जानकारी देने वाले हैं। तो इस तरह से आप जब भी रुद्राक्ष लेकर आए, देखिए इसकी खनक से भी आप पता ले, देखिए एक अजीब सी खनक आ रही है। और ये जो हमारा रुद्राक्ष है ये बहुत पुराना है। ये हमारी सासू माँ काशी विश्वनाथ से लेकर आई थी, क्योंकि उनका मायका वहां पे है। और ये बहुत ही पुश्तैनी एक प्रकार से आप कह लीजिए रुद्राक्ष है, और इसको हम अपने पूजा मंदिर में रखकर पूजन भी कर सकते हैं। आपने हमारी जो भगवान भोलेनाथ की पूजन विधि मैंने आपको बताई थी, उसमें 2 रुद्राक्ष मैंने वहां पर रखा भी हुआ है, तो यदि आपने नोटिस किया है तो आप देख सकते हैं। तो कहने का अर्थ है कि भगवान भोलेनाथ के पूजन के साथ में इसे आप पूजा भी कर सकते हैं, गले में धारण भी कर सकते हैं, हम अपने बच्चों के गले में इसे पहना सकते हैं। और इसको पहनाने से आपके बच्चों की विद्या बुद्धि में बहुत प्रभाव पड़ता है, यानी कि फर्क पड़ता है। और वहीं पर जैसे इतनी रुद्राक्ष है तो आपको इसे अपने जल वाले घड़े में भी डाल सकते हैं, जल की शुद्धिकरण करने में भी आता है। यानी कि रुद्राक्ष का जल हम यदि स्वयं पीते हैं तो हमारा विचार, हमारी जो ऑरा होती है, हमारी जो ऊर्जा होती है बहुत ही सकारात्मक हो जाती है। इसलिए इसको आपको अपने जल वाले घड़े में डाल के रखना चाहिए। एक चांदी का सिक्का, एक रुद्राक्ष, एक तांबे का सिक्का, ये जल की शुद्धि की बात आती है तो उसके लिए है, उसमें आप ये रुद्राक्ष डाल सकते हैं। और यदि आप इस रुद्राक्ष को पत्थर पर घिसते हैं और उसका तिलक लगाते हैं मस्तक पर, तो भी आपके जीवन में सकारात्मकता आती है, आपको ऊर्जा की प्राप्ति होती है, आपको भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होती है। तो इस तरह से अलग अलग तरीके से हम इस रुद्राक्ष का इस्तेमाल करके अपने जीवन को बहुत ही अच्छा सुखमय बना सकते हैं, और भगवान भोलेनाथ की कृपा तो आपको मिलेगी ही मिलेगी। तो यदि आप भी अपने घर रुद्राक्ष लेकर आना चाहते हैं तो महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही अच्छा है। आप उस दिन पहले से लाके शुद्ध कर लें और उस दिन भगवान भोलेनाथ के चरणों में रखकर आप अपने गले में धारण कर सकते हैं। लेकिन जो भी मैंने आपको नियम बताए हैं उन नियमों के साथ में कुछ बातों का आपको और ध्यान रखना है। कहने का अर्थ है कि मांस मदिरा का सेवन आपको नहीं करना है। यदि आप मदिरा पान करते हैं तो आपको कदापि अपने गले में धारण नहीं करना है। यदि आप मांसाहारी हैं तो आपको ये धारण नहीं करना है। यदि आप चोरी चुगली बहुत ज्यादा करते हैं, इस तरह से आप फालतू चीजों में आप रहते हैं, तो भी आपको ये रुद्राक्ष धारण नहीं करना है। इस तरह से बहुत सोचने समझने के बाद ही आपको अपने गले में धारण करना चाहिए। आप चाहें तो इसमें सोने और चांदी के कैप लगवाकर भी बहुत अच्छे तरीके से सुंदर ढंग से भी आप इसे बनवाकर अपने गले में धारण करवा सकते हैं। आप चाहें तो उपहार स्वरूप अपने बड़े बुजुर्गों को ये
ये दे सकते हैं। बहुत ही शुभ परिणाम इसका प्राप्त होता है। तो आपने जाना कि रुद्राक्ष की माला हमें अपने गले में कब और कैसे धारण करना चाहिए, किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि हमारी ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगी। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।